तो सत्ता की शुरुआत आज सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले से करते हैं जिसमें नेताओं के लिए निर्देश है, एक मशहूर कविता के माध्यम से मारक नसीहत है और समाज के लिए लोकतांत्रिक संदेश है। यह फैसला देश के कई राज्यों में हो रहे बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर है। यह फैसला अतिक्रमण के नाम पर यूपी से राजस्थान और मध्य प्रदेश तक लोगों के गिरते घरों को लेकर है। यह फैसला त्वरित इंसाफ वाले बुलडोजर एक्शन को लेकर है। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने आज जो कहा और जो निर्देश दिए, उस पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत कविता से की थी, इसलिए आज हम इस खबर की शुरुआत भी उसी कविता से करते हैं। TV9 भारतवर्ष के पास फैसले की कॉपी है, जिसकी शुरुआत में विख्यात कवि प्रदीप की कविता की चंद पंक्तियां हैं। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। बुलडोजर से गिरते घर, ध्वस्त होते सपने की तस्वीरों के साथ इस कविता की पंक्तियों के भाव को समझिए और सोचिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट को आज ऐसी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? यह कविता तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का सिर्फ शुरुआती हिस्सा है। अदालत ने कई गाइडलाइंस दी हैं, कई चुभने वाली टिप्पणियां की हैं। 3 प्रमुख टिप्पणियों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन पर कह दिया, अफसर खुद जज नहीं बन सकते। कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है और नोटिस चिपकाने से पहले यह बताएं कि वो घर कैसे अवैध है। आज सुप्रीम कोर्ट के तेवर कुछ ऐसे ही थे। दरअसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, यह आरोप लगाते हुए कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार ने यह दलील दी थी कि कोर्ट अपने फैसले से हमारे हाथ ना बांधे। किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई है क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों और बहस को ध्यान में रखते हुए जो कहा, वो कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन वालों के लिए सबक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए गाइडलाइंस तय की और यह भी कहा कि इन गाइडलाइंस के उल्लंघन पर अवमानना की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस से निकली 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विध्वंस से पहले आदेश के खिलाफ अपील का वक्त दें। यह भी कहा कि रातों रात घर गिरा दिए जाने पर महिलाएं, बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं, यह अच्छा दृश्य नहीं होता, उन्हें अपील का वक्त नहीं मिलता है, इसलिए घर गिराने से पहले 15 दिन का नोटिस दें। नोटिस को घर की दीवारों पर चिपकाएं। रजिस्टर्ड डाक के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाए। 3 महीने में पोर्टल बनाकर नोटिस साझा करें। डिजिटल पोर्टल में नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो। नोटिस में बताएं कि घर कैसे अवैध है और क्या कागज चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस के कोई तोड़फोड़ ना हो। नोटिस की जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी दी जाए। निर्माण गिराए जाने की वीडियोग्राफी भी हो। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक भूमि पर हुए अनाधिकृत निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यह गाइडलाइंस सभी मुख्य सचिवों को भेज दी जाए। तो बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला और निर्देश जितना अहम है, उतनी ही मारक फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट के कमेंट थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर सबका अपना होता है, यह बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है। आरोपियों या दोषियों पर मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकते। सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वाले अधिकारी को बख्शा ना जाए। शक्ति का मनमाने तरीके से इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती। गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ संविधान में संरक्षण का अधिकार है। कोई भी राज्य न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता। कानूनी प्रक्रिया के पालन के बिना निर्माण नहीं तोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक टिप्पणियां आनी भी शुरू हो गई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, याचिका में विशेष तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई की शिकायत की थी, तो जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। कटाक्ष करने की रेस में अखिलेश यादव भी थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा जिसमें कहा कि उसने घर का मतलब भला क्या है जाना, जिसने सियासत की गद्दी को घर है माना। ऐसी कई राजनीतिक टिप्पणियां और व्यंग हैं। आप 120 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो रही इस सुपर राजनीति को समझिए।
तोड़ना जानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी माननीय न्यायालय के द्वारा कोई भी आदेश आता है उसका सम्मान करती है। आदेश का अध्ययन किया जाएगा, जो आदेश होगा उसका पालन होगा। ये जो बुलडोजर जस्टिस, ये जो गुंडागर्दी सरकारें कर रही थी, इस पर रोक लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की और उनका अनुसरण करती हुई तमाम भाजपा की सरकारें ये कुकृत्य बंद करेंगी। अब बुलडोजर जहां जहां चला, यहां राष्ट्रद्रोह हुआ, यहां देश के साथ गद्दारी हुई, यहां कानून को आड़े हाथों लिया गया, कानून की अवहेलना करने वालों के और राष्ट्रद्रोह करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चला है। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौक़िफ़ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिन लोगों की दुनिया को लूट दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करेगी। बस जहाँ पे जाना है। अब आपको कुछ वीडियोस के जरिए बुलडोजर कार्रवाई वाले ट्रेंड की कहानी बताते हैं जो पिछले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। और ऐसी घटनाओं को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी, जिस पर अदालत ने आज निर्देश दिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 से 2022 के बीच यहां 15,397 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान लगभग 12,640 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला। इसी वर्ष अगस्त में मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई पुलिस ने की थी। पथराव के 24 घंटे के भीतर सरकार ने यहां 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। वहीं राजस्थान की बात करें तो अगस्त में ही उदयपुर में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर बुलडोजर चला था। 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुरादाबाद और बलिया में जून में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियों पर एक्शन हुआ था। मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर चला था। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे महिला के मां बाप और भाई को गोली मार दी थी। वहीं बरेली में रोटी के विवाद में युवक की पीट कर हत्या करने वाले होटल मालिक जीशान का होटल गिरा दिया गया था। इन सारी घटनाओं पर जो सवाल उठे, उनका निचोड़ आज देश की सबसे बड़ी अदालत में निकला। ये लोकतंत्र है जहां सजा देने का काम अदालत का होता है और अफसर खुद जज नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम दिल्ली के जहांगीरपुरी में उस परिवार के पास पहुंची जिसके घर पर 2022 में बुलडोजर चला था। में जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी, जिसके बाद बुलडोजर के जरिए कई घरों को, दुकानों को जमींदोज किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद उन लोगों में काफी खुशी है। कोई नोटिस नहीं दिया गया था और जबकि मैं कागज लेके आया था कि भाई कोई इस जलजले में कागज मांगे, लेकिन कागज देखने कोई नहीं आया। मेरी दुकान को जमींदोज कर दिया गया और फिर उसके बाद कह भी रहा हूँ कि मेरे को कोई नोटिस नहीं मिला, जबकि 15 दिन का प्रावधान होता है।
था, हमें कोई हमारा नाम भी नहीं था। हमें ये मैसेजिंग चक्कर संदेश देने के चक्कर में ये दुकानें तोड़ी गई। आपको क्या कोई पहले नोटिस दिया गया, बताया गया, दुकान खाली करने का मौका दिया गया था? जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमें कुछ नहीं बताया गया। अचानक में आया बुलडोजर और आते ही तोड़फोड़ करने लगे। कितने का नुकसान हुआ था आपका? जी मेरा 6 लाख का नुकसान हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की बुलडोजर कार्रवाई को गलत कहा है, उस पर आपका क्या कहना है? जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराखों पे है। वो जो फैसला देंगे गरीब के हक में ही देंगे, उस पर हमें बहुत यकीन है। और एक और जरूरी बात यह है कि किसी अपराधी का घर गिराया जाना जायज नहीं है, क्योंकि किसी एक शख्स की सजा उसके पूरे परिवार को देना कभी इंसाफ नहीं कहा जा सकता। यह समझना होगा कि बुलडोजर कोई न्यायाधीश नहीं है। किसी आरोपी या अपराधी का मकान गिराने से हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों में इंस्टेंट इंसाफ की फीलिंग आ जाती हो, लेकिन सच यह है कि वो इंसाफ नहीं बल्कि बदला है, और इंसाफ और बदले में बहुत फर्क होता है।